सभी वरिष्ठ नेता, हिमाचल के मुख्यमंत्री जी, हिमाचल की पार्टी की अध्यक्षा कांग्रेस पार्टी की, हमारे सभी जो वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, और हमारे इंचार्ज राजीव शुक्ला जी के साथ ये बैठक हुई, और उसमें केसी वेणुगोपाल जी जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी जो हमारी महासचिव है, वो भी विशेष रूप से इस बैठक में रही। सकारात्मक चर्चा हुई और प्रदेश को कैसे हमने चुनावी मोड में उतारना है और कैसे फतेह हासिल करनी है, इसके ऊपर बड़े गंभीरता के साथ चर्चा हुई है। और ये कंसेंसस बना है कि हर विधानसभा में भी और पार्लियामेंट में भी जिताऊ उम्मीदवारों को, सबसे स्ट्रांगेस्ट उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब लड़ाई लड़ी जाती है तो पूरी दमखम के साथ लड़नी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम इस पे सब बातें हुई है। बाकी 13 तारीख को आगामी सीईसी की बैठक है, और ऐसा संभावित है कि 13 शाम को या 14 तक सारी जो हमारी टिकट्स है उसकी घोषणा जो है वो सीईसी द्वारा कर दी जाएगी। क्या हम ये माने योर मदर हु इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम मंडी, अब वो कंटेस्ट नहीं करेंगी क्योंकि आपका नाम आगे आ गया है, एंड आर यू रेडी टू? नहीं, देखिए, वो भी अभी तक तो वो भी उसमें है, पैनल में है, और मेरा नाम भी उसमें भेजा गया है। बाकी जैसा मैंने कहा कि जो डिसीजन है वो सीईसी में लिया जाएगा कि कौन यहाँ से सबसे मजबूत प्रत्याशी है। और प्रतिभा सिंह जी ने बहुत लंबे समय तक यहाँ पे सेवा करी भी है, और आपदा के समय में भी उन्होंने पूरी मेहनत के साथ इस इलाके का दौरा भी किया और अपने सांसद निधि से हर तरीके का सहयोग क्षेत्र के लोगों को दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अल्टीमेटली द पार्टी हैज़ टू डिसाइड हर चीज़ को, जैसा मैंने कहा, ऑल द प्रोज एंड कॉन्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आगामी किसको टिकट दिया जाएगा। मगर हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, और केवल लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे, मगर इसको फतेह हासिल करने के लिए ये लड़ा जाएगा, और हम निश्चित तौर से इस सीट को जीतेंगे। ये बात मैं केवल दावे के लिए नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटी। हम पिछले 1 साल से लगातार लोगों के बीच में हैं, संसदीय क्षेत्र के लोगों के दौरा कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों की नब्ज़ को जानते भी हैं, समझते भी हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हम फतेह हासिल करेंगे और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। एज ए यंग पॉलिटिशियन, कंगना रनौत आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, मैं नहीं जानता हूं कि हमारा प्रतिद्वंदी कौन है, और व्यक्ति विशेष जो है वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, शी इज़ अ सेलिब्रिटी एंड आई हैव हाई रिगार्ड्स फॉर हर। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं। मैंने पहले भी कहा, हमारी बड़ी बहन है, और उनका व्यक्तिगत रूप से भी हम सम्मान करेंगे। और अगर कोई ऐसी कोई टिप्पणी चुनावों के दौर में आती है तो मैं आज भी उनका मैं जो है इस विषय में समर्थन करूंगा और उन लोगों का विरोध करूंगा। ये मैं आपको बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं। मगर जहां तक मुद्दे हैं, ये चुनाव मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि ये मुद्दों के ऊपर लड़ा जाएगा, इश्यूज के ऊपर लड़ा जाएगा। जो मंडी संसदीय क्षेत्र के इश्यूज है, पर्टिकुलरली बिकॉज दीज आर नेशनल इलेक्शंस, इसलिए हिमाचल को इस संसदीय क्षेत्र से क्या सहयोग मिला, खास करके आपदा के समय में क्या सहयोग मिला, क्या यहाँ के डेमोग्राफिक डेवलपमेंट हुई है, क्या यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, क्या यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, क्या यहाँ पे हेल्थ केयर की डेवलपमेंट हुई है, क्या यहाँ पे आपके ग्रामीण स्तर पे डेवलपमेंट्स हुई है, इन सब चीज़ों का जायजा लिया जाएगा। और जो हमारी परफॉर्मेंस रही है 1 साल के अंदर, या प्रतिभा सिंह जी की सांसद के रूप में, या हमारी एज अ मिनिस्टर परफॉर्मेंस रही है, उसको भी हम लोगों के बीच में रखेंगे। हम 24/7 ड्यूरिंग दी वर्स्ट क्राइसिस, जो इस पूरे मैं कहता हूं कि केवल सदी का ही नहीं, इस पूरी सेंचुरी का सबसे बड़ा क्राइसिस जो हिमाचल में आया, मंडी के अंदर आया, कुल्लू मनाली में आया, वॉज सीन इन दोज एरियाज। क्या एक भी दिन कंगना रनौत जी उस इलाके के लोगों को मिलने के लिए आई? वो कहती हैं कि मैं राजनीति में नहीं थी, इसलिए मेरा आने का क्या वो है। तो राजनीति में आना और केवल तभी लोगों के बीच में आना, ये बिल्कुल सही मानसिकता नहीं है। ये कहती हैं कि मेरा घर मनाली में है, मेरा घर मंडी में है, तो क्या आप मनाली के लोगों से मिलने के लिए आई? क्या आप मंडी के सरकाघाट के लोगों से आपदा के समय में मिलने के लिए आई? तो ये चीज़ें चुनावों के समय में ज़रूर उठेगी। क्या सहयोग उनका हिमाचल के मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए रहा, वो चीज़ें भी उठी जाएगी। और क्या जब उनको अप्रोच किया गया था कि आप हिमाचल की ब्रांड एम्बेसडर बने, जब भाजपा शासित राज्य था तो उनको अप्रोच किया गया था, उन्होंने क्या टर्म्स एंड कंडीशंस
उस समय रखी थी, आज कह रही हैं कि मैं हिमाचल की बेटी हूं, मगर उस समय क्या टर्म्स एंड कंडीशन, फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने अपनी सरकार के समक्ष रखी थी, वो चीजें भी लोगों के समक्ष आएगी. सो शी विल हैव टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. क्योंकि चुनाव में मीठा भी होगा, कड़वा भी होगा, मगर मैं ये कह सकता हूं कि मर्यादा में रहेंगे और मर्यादा के साथ ये चुनाव लड़ा जाएगा. क्योंकि हम प्रभु राम के सेवक हैं, तो मर्यादाओं से बाहर हम नहीं निकलेंगे. She has tweeted कि she has never consumed any beef. Rumors फैलाई जा रही है और she is a proud Hindu. देखिए ऐसा है, हिमाचल के लोग पढ़े लिखे हैं, हिमाचल के लोग टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. इट इज़ हर ओन ट्वीट्स, इट इज़ हर ओन इंटरव्यूज विच ही हैज़ गिवन ऑन न्यूमरस ओकेजन्स. एक बारी नहीं, कई बार उन्होंने कई इंटरव्यूज में, चाहे वो करण जौहर के साथ दिया, चाहे वो कॉफ़ी विद करण में दिया, या कई और ऐसे जो प्रोग्राम्स वहाँ पे होते हैं, उसमें उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि शी हैज़ बीन डूइंग दैट, शी हैज़ बीन कंज्यूमिंग दैट मीट. बट एनीवेज, मैंने जैसा कहा कि ये, मैंने पहले भी कहा था, इसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है. ये हमारी संस्कृति, हमारे जो धार्मिक आस्थाएं हैं प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का भूमि है, उस तरीके से लोगों को ठेस पहुंचेगी. मगर जहां तक राजनीति है, वो उनका अपना वो है. आज उसी को क्लैरिफाई कर रही हैं, अपनी बातों को ही उन पे पलट जा रही हैं, तो उस पर मैं क्या कह सकता हूं. उसको तो, उसका जवाब तो जयराम जी को देना चाहिए, जो मुझे अक्यूज कर रहे हैं कि हम अपनी बात से पलटते हैं. मैंने तो ये कहा कि ऑन रिकॉर्ड कहा, आई वॉज द ओनली इंडिविजुअल, ओनली लीडर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हु वॉज गिवन इन्विटेशन टू विजिट राम टेम्पल. And in spite of all speculations, I was the only person to visit राम टेम्पल. मैं गया और मैंने अपनी बात पे मैं कायम रहा. तो हमको सर्टिफिकेट देने से बजाय जयराम जी को अपनी जो उनकी सहपाठी हैं, उनकी सहयोगी है, उनको, उनकी कैंडिडेट है, उनको वो जो है वो पलटू राम का सर्टिफिकेट देना चाहिए कि एक बारी बॉम्बे में कुछ और बोलती हैं और हिमाचल आकर उनकी जो भाषा है और जो उनकी शैली है, वो एकदम जो है वो बदल रही है. As you say, focus issues पे होगा. At the same time, you said she's a queen of controversies. Do you think these controversies will come more in upcoming campaign? देखिए, हम इसको नहीं उठाएंगे, मगर निश्चित तौर से, क्योंकि कुछ चीजें जो उन्होंने कही है, उससे उन्होंने बहुत लोगों को, वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनको उन्होंने आहत पहुंचाया है. इसमें कोई दो राय नहीं है. उन्होंने एक समय में आपत्तिजनक टिप्पणी, हमारे जो एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु है, केवल देश के नहीं विश्व के, हिज होलीनेस दलाई लामा जी, उनके बारे में क्या टिप्पणियां करी है. अब मैं तो उस पर कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगा, मगर जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके जो उनको भगवान मानते हैं, उनके मन पे क्या गुजरी होगी, वो तो वही जानते हैं. तो ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें तो निश्चित तौर से, अब जब वो चुनावी मैदान में उतर ही गई हैं, तो ये चीज़ें तो स्वाभाविक है कि उठेगी और इसका जवाब उनको देना होगा. अब इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो कैसे उन चीज़ को वापस कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं और कहती हैं कि जो बातें उन्होंने पूर्व में कही है, आगे जाकर कहेंगी कि मैंने तो ये बात कही नहीं. तो दैट इज समथिंग दैट विल बी सीन इन द टाइम्स टू कम. No, you think this controversy will continue in days? I don't know. I cannot speak because all the narrative will not be set by me. हिमाचल की जनता है, पढ़ी लिखी है और सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जानती है. जैसा मैंने कहा कि वेरियस सेक्शंस है. हिमाचल प्रदेश में बुद्धिस्ट भी है, हिमाचल प्रदेश में हिंदू भी है, हिमाचल प्रदेश में अपर सेगमेंट के सोसाइटी के लोग भी है, लोअर सेगमेंट सोसाइटी के लोग भी है. बट अल्टीमेटली ऑल पीपल आर एजुकेटेड, इसलिए वो हर चीज़ को जानते हैं. मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है. प्रदेश की जनता खुद भली भांति जानती है क्या है और क्या नहीं है. आखिर में अगर आपको कैंडिडेट बना दिया जाता है, फाइनली डू यू एश्योर विक्ट्री फॉर कांग्रेस पार्टी? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इफ आई एम द कैंडिडेट और नॉट, अगर मैं प्रत्याशी होता हूं या नहीं होता हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पर यह कह रहा हूं, आप मेरी रिकॉर्ड करके रख लें कि जिस दिन परिणाम आएगा, मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की भारी बहुमत से जीत होगी. ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, इसको आप रिकॉर्ड करके अपने पास रख लें.